आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम है थर्मल फिजिक्स। ये टॉपिक जो होगा थर्मोडायनेमिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड है। फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। फार्मूला याद करके भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इसके। और केमिस्ट्री का और इसका कॉन्सेप्ट करीब करीब सेम है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे मिलेंगे जिनमें हल्का सा डिफरेंस मिल सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है थर्मल फिजिक्स। पहला क्वेश्चन बोला है मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस। डायरेक्ट थ्योरी वाला क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टली सी क्या हो जाएगा, बोलता है 1/√n/d²। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड कॉपर स्फीयर R1। दोनों की रेडियस अलग अलग दी हुई है, तो किस में ज़्यादा हीट लगेगा सोचना है। ठीक है, तो हम लोग पास फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू, यानी कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सम टेम्परेचर Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो टेम्परेचर हो गया, ये स्पेसिफिक हीट हो गया। बोल दिया सेम टेम्परेचर पे, मतलब ये दोनों तो सेम रह जाएंगे, बच जाएगा सिर्फ M। तो डेल्टा Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, M के। अब इसमें पूछा रेडियस। अब मटेरियल सेम है तो मास से मतलब नहीं होगा, हम लोग को दोनों की डेंसिटीज़ निकालनी, दोनों का डेंसिटी सेम हो, दोनों का रेडियस अलग हो जाएगा। तो मास इज इक्वल्स टू होता है 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए हम लोग, तो ये r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो डेल्टा Q इज प्रोपोर्शनल टू r³ लिख सकते हैं ऐसा। तो Q1/Q2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1/Q2 की वैल्यू हो जाएगी R1/R2 का क्यूब ऐसा। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है कि R1 जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ R2 है। ठीक है, और इसका क्यूब आ जाएगा, R2 से R2 कैंसिल कर दिए, तो क्या बच जाएगा 1.5 को समझ सकते हैं हम लोग 15/10 कैंसिल आउट कर दें तो ये हो जाएगा 5/2, 3/2, 3/2 का क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो आंसर हो जाएगा 27/8, मतलब ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन भी समझ सकते हैं इसको। अगर इसको सॉल्व ना भी करना हो, इसको डायरेक्टली आंसर भी याद करने पे काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि एक सिलेंडर है कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस और उसका प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है कितना, 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी गिवन है। अब देखिए इसमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो सेल्सियस में दिया हुआ है और जो R की वैल्यू दी हुई है वो केल्विन पे दी हुई है। तो अगर टेम्परेचर को यूज़ करना है तो डायरेक्टली हम 27 यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर यूज़ होगा तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट से सबको पता चलता है, R की वैल्यू जो दी हुई है वो केल्विन में दी हुई है और टेम्परेचर जो दिया हुआ है सेल्सियस में दिया है। तो सबसे पहले तो C को K में चेंज करना पड़ेगा, पहला प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू हो जाएगा 273 प्लस 27 इतना केल्विन, मतलब 300 केल्विन। ये T की वैल्यू हो गई। टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज इक्वल्स टू RT/M। PV इज इक्वल्स टू nRT को साइड वाइड चेंज करके ऐसा जमा हुआ। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें हम लोग, तो हम लोग के पास क्या फॉर्मूला निकल जाएगा कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू PM/RT। वैल्यू बस पुट करनी है, तो कितनी हो जाएगी 249 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ अपॉन 8.314 × 300। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू मिल जाएगी 0.199 और जो है कि अप्रॉक्सीमेटली 0.2 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि दो सिलेंडर दिए हुए हैं A एंड B, इक्वल कैपेसिटी के दिए हुए हैं और कनेक्टेड टू ईच अदर विद स्टॉप क्लॉक कंटेनिंग आइडियल गैस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्रेशर पे दिया हुआ है। इवैक्यूएटेड मतलब हो गया वैक्यूम है, तो वैक्यूम पे अगर कोई भी एक्सपेंशन हो रहा होगा, याद करने वाला चीज़ है
कि वैक्यूम पे अगर कोई भी एक्सपेंशन होगा तो वो कौन सा एक्सपेंशन होगा, तो हमेशा एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोला है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन किस पे डिपेंड करती है। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन किस पे डिपेंड करती है। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ईटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, और T2 और T1 जो होते हैं सोर्स और सिंक और सोर्स का टेम्परेचर होता है। तो किस पे डिपेंड कर देख के दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोलता है मीन फ्री पाथ जो है गैस मॉलिक्यूल का किस पे डिपेंड करता है। अभी थोड़ी देर पहले मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। तो लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखे थे 2√2 पाई डी स्क्वायर एन। अब पूछा लैम्डा और डी स्क्वायर किस एक दूसरे पे कैसे प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर का। तो ऑप्शन नंबर ए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है कि आइडियल गैस में पी रो आर टी और एम दिए हुए हैं, इसमें रो और एम जीरो क्या होते हैं। ठीक है, तो सिंपल डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सी, मास डेंसिटी और मोलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पीवी डायग्राम दिया हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व दिया हुआ है किसी गैस के लिए। आइडियल गैस दिया हुआ है, पिस्टन सिलेंडर असेंबली, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, फिगर द प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसा होगा पूछा है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो गई इस पूरे ग्राफ में। वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन देखिए इधर पे बना हुआ है प्रेशर, इधर पे बना है वॉल्यूम। प्रेशर की वैल्यू सेम है हर बार, हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 8 तक हो गया। 8 के बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में बोला 3 स्टार्स ABC हैव सेम टेम्परेचर। ठीक है, 3 स्टार दिए हुए हैं, तीनों का टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, सेम ABC है। और सरफेस का टेम्परेचर दिया TA, TB और TC। और स्टार A अपीयर्स ब्लूइश, B अपीयर्स रेडिश एंड स्टार C अपीयर्स येलोइश। तो पूछा है किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ पे बेस्ड है, वेन्स लॉ पे बेस्ड है। ये क्या बोलता है, लैम्डा एम टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अगर इसे निकालेंगे तो टेम्परेचर जो हो जाएगा वो लैम्डा एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसको याद करने का तरीका होता है विबग्योर। याद कर लीजिए विबग्योर। विबग्योर से क्या पता चल जाता है, विबग्योर अगर याद करेंगे हम लोग तो हम लोग को पता चल जाता है किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वॉयलेट का सबसे कम होता है। इस हिसाब से कौन कौन से कलर दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो उसको देख लेते हैं। तो दिया हुआ है ब्लू, मतलब क्वेश्चन में कौन सा कलर दिया हुआ है, पहले एक जो कलर दिया हुआ है वह है ब्लू। फिर एक दिया हुआ है ये ए का हो गया, और बी का कलर दिया हुआ है रेड, और सी का कलर दिया हुआ है येलो। ये येलो हो गया सी का। ठीक है, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं, जो टेम्परेचर ए का है, ठीक है, वेवलेंथ इसका सबसे कम है तो टेम्परेचर इसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर टेम्परेचर सी का होगा, फिर टेम्परेचर बी का होगा। तो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा TA TC TB। TA TC TB मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा वेन्स लॉ डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है, कप ऑफ कॉफ़ी ऑफ दिया हुआ है, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है उसका, और पूछा है कि टाइम टेकन कितना टाइम लगेगा उसको, मतलब ये रेट ऑफ कूलिंग पे डिपेंड, टाइम डिपेंड टू सिमिलर कप ऑफ कॉफ़ी टू कूल इतना तो इतना, बस कूलिंग रेट ऑफ कूलिंग पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम। इसको कहेंगे हम लोग रेट ऑफ कूलिंग, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम, ये निकालना होगा हम लोग को। ठीक है, तो ये जो होगा अगर इसकी बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा दोनों के लिए T1 माइनस T2 अपॉन T, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम। प्रोपोर्शनल हो जाएगा पिछले वाले के, तो T1 प्लस T2 अपॉन 2 एवरेज टेम्परेचर माइनस T0। सारी वैल्यूज़ दी हुई है, वैल्यू पुट करना है बस। ठीक है, तो हो जाएगा 90 माइनस 80 अपॉन T इज इक्वल्स टू K इंटू 90 प्लस 80 अपॉन 2 माइनस स्टैंडर्ड मतलब 20 हो गया। अभी K फिलहाल में नहीं पता है, हम लोग इसको नेक्स्ट वाले के लिए इस सेम कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वाले टेम्परेचर के लिए लगाएंगे और दोनों को डिवाइड करने पे हम लोग के पास
जो वैल्यू निकालनी है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पे कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर 80 से 60 दिया हुआ है, तो हो जाएगा अपने पास 80 - 60 अपॉन टी डैश नया वाला टेम्परेचर के इंटू 80 + 60 अपॉन 2 - 20। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को, तो k से k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास आ जाएगा t डैश अपॉन 2t इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 50। इससे क्या निकलेगा, t डैश इक्वल्स टू निकल जाएगा 13 अपॉन 5t, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा है आरएमएस वैल्यू कितनी होती है। तो वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस वैल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो वी आरएमएस जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3RT अपॉन m। तो पहले वाले का ए का हो जाएगा Q, तो सेकेंड और थर्ड में से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा। फिर प्रेशर जो होता है वो होता है 1/3 Nm v², तो B का हो जाएगा P। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडियल गैस दिया है, डिफरेंट प्रोसेस सेम इनिशियल दिया हुआ है। अब पूछा है कि दियोस प्रोसेस आर एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक, द कर्व ऑफ विच रिप्रेजेंट एडियाबैटिक प्रोसेस पूछा है। तो अगर आप इसका थियोरेटिकल पार्ट अच्छे से पढ़े होंगे तो पता चलेगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो स्लोप होता है सबसे ज़्यादा स्टीपर होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टीपर किसका दिख रहा है, सेकंड वाले का, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाई अ 100 किलोवाट ट्रांसमीटर फॉर 1 आवर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब ये हो गया अपने पास पूछा क्या है कि 100 किलोवाट ट्रांसमीटर 1 घंटे में कितना एनर्जी है। तो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर होता है वर्क डन यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम। अब दिया हुआ सब चीज़, पावर की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 किलोवाट यानी कि 100 × 10⁻³ वाट, और टाइम की वैल्यू दी हुई है कितनी 1 आवर यानी 3600 सेकेंड्स। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को तो एनर्जी मिल जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये 2, ये 5 और 2 7 हो गया, तो 10⁻7 वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग, वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो वॉल्यूम occupied by the molecule containing 4.5 kg of water at STP if the intermolecular force vanishes given by। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि आइडियल गैस फॉलो द प्रोसेस डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन PV² = C। PV वन भी दिया हुआ है, थर्मोडायनामिक स्टेट वेयर C is constant then, तो PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो सकता है। PV अगर कांस्टेंट होगा तो आइसोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। इस हिसाब से पूछा थर्मोडायनामिक स्टेट वेयर C is कांस्टेंट, तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही है। ठीक है, तो स्टेट जो चेंज हो रहा है वो P1 से V1 से T1 ऐसा चेंज हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम की वैल्यू जो होगी V2 जो होगी बड़ी होगी V1 से। अगर ये बड़ा है तो T2 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा T1 से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोला है कि 2 रॉड हैं, सेम है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है कि टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है एंड व्हाट्स टेम्परेचर गैस हीटेड सो दैट आरएमएस स्पीड का पूछा है। तो वी आरएमएस की जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर इससे निकालना चाहें तो V1/V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
V1/V2 की वैल्यू निकल जाएगी √T1/T2। ठीक है, सारी वैल्यूज़ दी हुई है, T1 और T2 दिया हुआ है, V1 V2 दिया हुआ है, सिर्फ साइड चेंज करना। तो हो जाए कितना V/4V, 4 गुना बोल दिया क्वेश्चन में, इक्वल्स टू √223 दिया हुआ टेम्परेचर अपॉन T। इसको साइड चेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिंपली। V से V कैंसिल कर दिए तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1/16 इज इक्वल्स टू 223 अपॉन T। T इज इक्वल्स टू 223 इंटू 16, मल्टीप्लाई करने पे आंसर 3568 इतना आंसर है। तो 3568 को जब चेंज करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, तो इसमें माइनस कर देंगे 273 का, तो आंसर आ जाएगा 3295 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो केल्विन को सेल्सियस में चेंज किया हुआ है, इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3295, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्नोट इंजन पे बेस्ड है। पूछा है कि कार्नोट इंजन हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 50% वॉट व्हेन सोर्स टेम्परेचर 377 डिग्री, टेम्परेचर ऑफ द सिंक कितना हो। सिंपल क्वेश्चन है। तो एफिशिएंसी को अगर ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो एफिशिएंसी 18th क्वेश्चन, एफिशिएंसी को अगर ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आती है 1 - T2/T1, और अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 भी कर लेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, 273 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ द सोर्स व्हेन इट्स सोर्स इज एट टेम्परेचर ऑफ द सोर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 - T2/600। ये कैसे 600 कैसे हुआ, 273 को ऐड कर देंगे 327 से और इंटू कर देंगे 100, तो आंसर हो जाएगा कितना। सिंप्लीफाई करना है बस, ईटा की वैल्यू दी हुई है 50 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 600 - T2/600 इंटू 100 से 100 कैंसिल हो गया। साइड चेंज करना है, सिर्फ साइड चेंज करने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 बच के यहाँ पर, इसको इधर से भेज देंगे तो 300 इज इक्वल्स टू 600 - T2, तो 600 - 300 इज इक्वल्स टू T2। तो T2 की वैल्यू कितनी निकल गई, इस हिसाब से अगर T2 निकालते हैं तो 300 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन को अगर चेक करेंगे तो 300 तो किसी में ऑप्शन नहीं है। अब हम लोग ऑप्शन के साथ हम लोग क्या देखना पड़ेगा, उसका यूनिट भी चेक करना पड़ेगा। तो यूनिट किस में दी हुई है, सेल्सियस में दी हुई है, ये जो निकला वो केल्विन में निकला है, तो इसमें से 273 माइनस करने पे जो आंसर मिलेगा वही आंसर, मतलब 27 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 ने पूछा वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वर्क डन की वैल्यू के बारे में पूछा है। तो कभी भी अगर वर्क डन निकालना हो किसी भी प्रोसेस में, अगर प्रेशर वॉल्यूम कर्व दिया हुआ है तो जो कर्व का जो एरिया होता है वही क्या बोलते हैं उसका वर्क डन बताता है। तो दिए हुए ग्राफ का सिर्फ एरिया निकालने पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे बस। ठीक है, तो सॉल्व करने पे कितना आंसर आ जाएगा 600 जूल, मतलब आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, एक वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में कि द कंटेनर ऑफ वॉल्यूम कंटेन्स इतना मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, इतना मोल ऑफ आर्गन गैस। तो टोटल कितना वॉल्यूम हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पे मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स टोटल निकल द प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट द टेम्परेचर, दोनों के दोनों गैस के फॉर्म पे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएंगे, म्यू की वैल्यू निकल जाएगी। तो प्रेशर इक्वल्स टू होता है μ1 + μ2, दोनों को जोड़ देंगे, इंटू RT/V, क्योंकि मिक्सचर का क्वेश्चन है। तो प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा 0.2 + 0.3 इंटू 8.3 इंटू 200/200 इंटू 10⁻⁻6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 8.3 इंटू 200/200 इंटू 10⁻⁻6। 200 पर 200 से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना बस। ठीक है, तो कितना ये माइनस वाला ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 4.15 इंटू 10⁻6। ठीक है, ये 0.5 अब ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ये चैप्टर को देखने के बाद आप लोगों को पता चला होगा इस चैप्टर से बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है।
डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते बनना चाहिए। ठीक है।